नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डी2पीएसपी लाइब्रेरियन के कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे बार बार इनसे रिलेटेड कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं डिटेल में आपको फैक्ट्स के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ। पहला आपका जो होगा वो कितने फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं। दूसरा ये है कि आपका कितना जो कंपटीशन एक पोस्ट के लिए रहने वाला है। और तीसरा जो आपका पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि किन लोगों के लिए इसमें सिलेक्शन लेना काफ़ी ईजी है। चौथा ये है कि क्या सभी लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो सभी एलिजिबल है नहीं है। और एक और पॉइंट कि डी2पीएसपी की जितनी भी एग्जाम्स होती है उसमें लगभग कितना स्कोर एक सही आप सेफ स्कोर कह सकते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्ट्स काम करते हैं इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए, या फिर जिसको आप सेफ स्कोर माना जा सकता है, या फिर आप जो है आपके ई डोजर के लिए भी इजीली जो है आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उन सभी पर हम बात करेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप 9/17 का कर सकते हैं, 10/17 का कर सकते हैं, 20/14 जो था उसका भी पेपर, लगभग 4 से 5 पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। उनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर इजीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जितना हो सके आपको इनको कवर कर लेना है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितने फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं। मेरे पास भी कुछ डाटा किसी के द्वारा भेजा गया है। और तो सबसे पहले ये है कि इस समय जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 10,000 के अंदर ही अप्लाई हुए हैं। लगभग आपकी पोस्ट जो है 197 है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक पोस्ट के लिए लगभग 50 लोगों का कंपटीशन है। तो लगभग आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 9700 प्लस कुछ फॉर्म आए हैं। तो इसमें ये चीज़ है। और दूसरा कि जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस आपने बनाए हैं, जैसे डी2पीएसपी की वैकेंसी आई थी उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें जो एक तो डिग्री मांगी गई है जो आपकी बिलिब होनी चाहिए इसके लिए, लेकिन जिन लोगों के पास डीएलआईएस भी था उन लोगों ने भी इसके लिए अप्लाई किया है, जो कि गलत है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। दूसरा एक चीज़ है कि इसमें एक डिप्लोमा भी मांगा गया है आपका कंप्यूटर का, ठीक है। तो जिन लोगों के पास नहीं है या फिर अप्लाई तो कर दिया है लेकिन अभी नहीं है, या फिर आप उन लोगों ने इस वैकेंसी के आने के बाद उसके लिए जो है एडमिशन लिया है, तो वो लोग जो है फाइनली इसमें जो है सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरा, जो लोग जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है और फिर वो अगर खरीदेंगे इस तरीके से, तो वो चीज़ें इनमें काम नहीं करती है। आप पहले भी देख सकते हैं डी2पीएसपी की जितनी भी एग्जाम्स हो चुकी है बाद में डिबार कर दिया जाता है उन लोगों को जो कि एक गलत तरीके से जो है इन वैकेंसी में अपनी जो है पोस्ट लेना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और जो पॉइंट है इसमें। तो जिन लोगों के पास ये जो इन लोगों ने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सारी फुलफिल करते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो तैयारी है उस पर बिल्कुल फोकस कीजिए। आपके लिए बहुत ही खुला रास्ता है इस वैकेंसी में अपनी पोस्ट पाने के लिए। और दूसरा ये है कि आपको अगर इसका जो सेफ स्कोर, अगर मैं डी2पीएसपी में बताऊँ, अगर कोई भी अगर आप कोई एग्जाम देते हैं उसमें अगर आप 100 प्लस, जैसे कोई भी अगर आपका पेपर होता है डी2पीएसपी में तो 200 का तो मिनिमम होता ही है, 200 से स्टार्ट ही होता है, क्योंकि आपका सेक्शन ए 100 नंबर का हो जाता है और सेक्शन बी जो आपका 100 नंबर का हो जाता है, तो 200 मार्क्स हो गए। और जनरल के लिए बता दूं तो सब में आपको दोनों ही पार्ट जो है आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में आपको 40-40 नंबर जो है लाने होते हैं ज़रूरी, तभी आप इक्वली पास होते हैं, ठीक है। तो 80 नंबर तो ये हो गए 200 में से। अगर कोई 100 नंबर भी ला पाता है ना तो उसने, आप समझ लीजिए कि उसने तैयारी करके ही एग्ज़ाम दी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि 100 नंबर लाने पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं एक फैक्ट बता रही हूँ। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जब बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपका सेक्शन ए है उसको भी आप अच्छे से कवर करें। इसके लिए आपको कहीं कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ले रहे हैं तो वो बुक लीजिए जिसमें आपको ये क्वेश्चंस मिले जो कि आपके डी2पीएसपी की जो एग्जाम्स में आ चुके हैं सेक्शन ए में, क्योंकि सेक्शन ए जो है आपके सभी एग्जाम का आप कॉमन टेस्ट देख सकते हैं, इसका कॉमन ही है, सभी में सेम सिलेबस आता है। या फिर हम ये भी नहीं कर सकते कि जैसे लाइब्रेरियन के ये है तो इसकी जो लेवल है पैरामेट्रिक्स इसका अलग है तो उसमें क्या पता हार्ड आए, जैसे पीआरटी का होता है उसमें इजी है। बिल्कुल ये नहीं मैटर करता। हो सकता है आपका जो स्विफ्ट में एग्जाम होता है उस पर ये वेरी करता है, हो सकता है किसी में हार्ड आ जाए किसी में ईजी आ जाए। वैसे इसका सेक्शन ए का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है, ठीक है।
और सेक्शन बी जो है आपका, इसमें अभी तक जो डी ट्रिपल एस बी है आपका, जो भी क्वालिफिकेशन जो आप करते हैं उसी पर बेस्ड आपका आता है। फिर भी मैंने एक आइडिया आप लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। वैसे बुक्स भी जो आती है सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर वो उसी पर बेस्ड होती है, तो आपको हेल्प करेंगी। तो आपको जितना हो सके, अगर आप सेक्शन ए में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 जो है आपके डी ट्रिपल एस बी के पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए। आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इसका पेपर जो है फ्रेम होता है, और आप अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। ये मैं डेफिनेटली इस बात पर एग्री करती हूँ। और अगर आपके पास पेपर अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी खरीदिए मत। जो लोग ऐसे पीडीएफ बेच रहे हैं या फिर खरीद लो, बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी लोगों ने फ्री में भी अवेलेबल करवा रखे हैं। टेलीग्राम पर आप जाइए, लगभग 10 से 15 पेपर तो आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे फ्री में। अगर आपको अपना सेफ स्कोर इसमें रखना है, भाई कितना आपको अभी से जो भी आपको टेस्ट दे रहे हैं, चाहे अगर आप कुछ सॉल्व भी कर रहे हैं तो आपको कितना अपना स्कोर लेके चलना है। तो जैसे अगर आपका जो पहले की जो कुछ एग्जाम्स है, हालांकि उसमें काफ़ी पोस्ट कम है तो हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी जैसे लगभग 7 पोस्ट जो एक वैकेंसी की इसमें थी डी ट्रिपल एस बी की, तो उसमें भी जो आई थिंक ई डोजियर के लिए या फिर फाइनल थी, तो उसमें भी जो लगभग 130 के आसपास जो जनरल की गई थी, जहाँ पर आपको केवल 7 पोस्ट ही थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि लगभग आपका जो 125 प्लस जो है स्कोर जो है काफ़ी अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ एक लेवल का हो सकता है। तो आपका अपना स्कोर जो है 125 से ऊपर ही रखना है। 130 तक हो सकता है कि आप एक सही लेवल पर हो, क्योंकि ई डोजियर में तो काफ़ी लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। लगभग 2.5 गुना लोग इसमें जो लिए जाएंगे, फिर बाद में जो है जो भी लोग एलिजिबल होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। और डी ट्रिपल एस बी की जो पेपर्स हैं वो आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, उन्हीं से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके खुद के आंसर होंगे, ऑनलाइन एग्जाम ये होने वाली है, तो वो जो आप आंसर टिक करेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे नहीं। पहली बात तो ये है, आपको जो बोर्ड आंसर जो बताने वाला है वही आपको उस पेपर में दिखने वाले हैं। जो आपको आंसर की जो देखने को मिलेगी ना, तो उसमें खाली आप जो आंसर की सीधा आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स ऐसा कुछ बन रहे हैं, अगर आपको याद रहेगा तो। और एक और चीज़ है कि जैसे अगर आप कोई पेपर्स खरीद कर लाते हैं जिसमें आपको पेपर्स मिल सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है उसमें मिस्टेक्स भी हो। तो जितना हो सके जो फाइनल आंसर की लास्ट में दी जाती है, तो उनको आप उसके थ्रू अगर सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो इसको आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी कौन कौन सी बेस्ट बुक्स है उनका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी। और अगर आप अभी तक अपने बेसिक अपने क्लियर नहीं किए हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स को लेकर के, तो आप जो आपका NIOS है जो वेबसाइट, उस पर भी लाइब्रेरी साइंस की काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों ने समझा रखा है, उन बुक्स में आप देखेंगे एकदम क्रिएटिव वे में है, तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अगर आपका बेसिक्स भी अगर अभी तक क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर के, तो आपको NIOS की बुक्स काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन आपको जितना हो सके अभी आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे प्रैक्टिस सेट हो सके आपको सॉल्व कर लेना है। ऑनलाइन भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं इसमें। और लेवल जो आपका टीजीटी लेवल ये है जो है, इससे नीचे का लेवल है नहीं, तो आपको लेवल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखनी है। सेक्शन बी की मैं बात कर रही हूँ, सेक्शन ए में कोई इतना लेवल वेरी नहीं करता है, जैसे अलग अलग हम बात करें। और एक और चीज़ ये है कि इसमें स्कोर करना इतना डी ट्रिपल में आसान क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो आपके 200 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए और बी, तो इनमें भी आपका जो 5-5 का सेट इनमें आपको देखने को मिलेगा। तो 5-5 का सेट मतलब आपको 10 लगभग ऐसे 20-20 क्वेश्चन के सेट में मिलेंगे। तो पहले वाले में आपको 20-20 क्वेश्चन करेंगे, पहले आपको जैसे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वाले पार्ट में जा सकते हैं। तो इससे भी लोगों को क्या है, अपनी टाइम जो मैनेजमेंट है वो पहले से आपको बना के चलना है कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, जैसे आपको 20 क्वेश्चन कितने टाइम में करने हैं, अपने जो जनरल अवेयरनेस के, फिर आपको मैथ्स में कितना टाइम देना है, फिर आपको जो है इंग्लिश में कितना टाइम देना है। और वैसे ही आपका जो है सब्जेक्ट कंसर्न होगा, उसमें भी आपको
100 क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे, 20-20 के सेट में ही मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट आप अभी से बना के चलिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि डी बेस में अगर कोई इंसान 100 प्लस भी अगर स्कोर कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने तैयारी करके ही ये एग्ज़ाम दी है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अभी से ध्यान रखिए। अगर आप कोई पेपर अगर दे भी रहे हैं और अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से ये पेपर आपका आने वाला है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको चूज़ कर लेना है पहले ही। जैसे अगर आप पहले से अगर चूज़ कर लेंगे तो आपको उसी में दिखेगा, बाद में आप जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको 20वें क्वेश्चन पर आप हो तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो आपका जो एक मॉक टेस्ट होता है कि जिस तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा, तो आप डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे चलाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और इसकी तैयारी आप किस तरीके से बेस्ट बुक और किस तरीके से आपको और भी हेल्प मिलेगी, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल है उसका आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्विज़ वगैरह मिलती रहती है, आपको आई होप हेल्प मिलेगी उससे भी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी भी आपका कोई क्वेरी हो इसको लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी। बाकी आपको आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल के साथ आपको मिलती रहेंगी, चाहे आपको सेक्शन 20A से लेकर हो चाहे सेक्शन 20 से लेकर हो। थैंक यू।